आज हम यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल जो है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से आता है। यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से एक सेक्रेटरी जनरल भी आता है। अब सेक्रेटरी जनरल क्या होता है वो हम समझेंगे, उसका रोल क्या है वो हम समझेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले जब मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करता हूँ, ही इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूएन। सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो यूनाइटेड नेशन का एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा किया जाता है। जितना भी इंप्लीमेंटेशन का काम है वो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा किया जाता है। जो भी डिसीजन यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा लिया जा रहा है या फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसको सेक्रेटरी जनरल ही इंप्लीमेंटेशन करने का काम करते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह काम करता है और वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे के सारे जो सेक्रेटरीट के काम होते हैं उसको सेक्रेटरी जनरल जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है या फिर सेक्रेटरी जनरल ही उनको देखता है। ही इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। उसको जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जनरल असेंबली के द्वारा उसको इलेक्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देती है और उसके बाद जनरल असेंबली जो है वो सेक्रेटरी जनरल को इलेक्ट करती है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट किया जाता है वो एक इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होना चाहिए, वो एक डिप्लोमेट होना चाहिए और खास करके ये देखा गया है कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, वहाँ से ही सेक्रेटरी जनरल आता है। मैक्सिमम अमेरिका या रशिया जैसी कंट्रीज से सेक्रेटरी जनरल नहीं आता है। तो वो एक सिविल सर्वेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, सिविल सर्वेंट होना चाहिए, डिप्लोमेट होना चाहिए और साथ ही साथ उसको जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होती है और फिर नया सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है, जैसे एट प्रेजेंट आज की अगर मैं बात करूं तो अंटोनियो ग्यूटेरेस जो कि पोर्चुगीज से आते हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। इसी तरह से हम देखते हैं कि 2006 में शशि थरूर, जिनको आप जानते होंगे, वो भी सेक्रेटरी जनरल की रेस में थे। तो उन्होंने इलेक्शन लड़ी सेक्रेटरी जनरल की, लेकिन हुआ क्या कि उनको वो जीत नहीं पाए क्योंकि अमेरिका ने उस वक्त वीटो कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता था कि शशि थरूर जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल बन पाए। तो होता क्या है कि जो परमानेंट मेंबर्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं, जैसे यूएसए आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है, रशिया आता है, चाइना आता है, अगर इनमें से कोई भी वीटो कर दे, अगर कोई भी सेक्रेटरी जनरल के अगेंस्ट वोटिंग कर दे तो वो सेक्रेटरी जनरल नहीं जीत पाता है। तो शशि थरूर के अगेंस्ट जो है वो अमेरिका ने वीटो कर दिया, अमेरिका ने वोटिंग नहीं की और उसके बाद क्या हुआ, बान की मून जो थे वो सेक्रेटरी जनरल उस वक्त बन गए। क्योंकि शशि थरूर जो है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन हैं, तो उन लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं हो पाए। उनको पता था कि अगर शशि थरूर जैसा बंदा जो अंग्रेजों को हमेशा धोता रहता है, अगर वो सेक्रेटरी जनरल बन जाएगा तो शायद उनके लिए भी डिफिकल्टीज अराइज हो जाएं। तो इस तरीके से शशि थरूर जो है वो 2006 में सेक्रेटरी जनरल नहीं बन पाए। उसके बाद वो इंडिया आ गए, इंडिया में उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर स्टार्ट किया। तो इस तरीके से 2006 में शशि थरूर भी सेक्रेटरी जनरल की रेस में थे। तो मैंने आपको बता दिया सेक्रेटरी जनरल क्या कौन होता है। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशन का, उसको 5 साल के लिए चुना जाता है। वो डिप्लोमेट की तरह काम करता है, ग्लोबल डिप्लोमेट, मतलब कि वो पूरी दुनिया का डिप्लोमेट है, सिर्फ वो हिंदुस्तान का, चाइना का या अमेरिका का डिप्लोमेट नहीं है, वो ग्लोबल डिप्लोमेट है और मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर की तरह काम करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अलग अलग देशों के बीच तो उनको सॉल्व करने का काम मीडिएटर की तरह कौन, सेक्रेटरी जनरल काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी जनरल को जो है वो जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के ऊपर। उसके बाद रोल क्या है सेक्रेटरी जनरल का? जब मैं रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल की बात करता हूं, सो ही इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह काम करता है। जितने भी इंप्लीमेंटेशन के काम होते हैं, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सेक्रेटरी जनरल करने का काम करता है। ओवरसीज ऑपरेशंस ऑफ यूएन सेक्रेटरीट, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं यूएन सेक्रेटरीट के या फिर यूनाइटेड नेशन के, उनको वो देखता है। और उसी के साथ साथ जितना भी इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म होता है या फिर इंप्लीमेंटेशन के काम होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल ही करता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं ही एक्ट एज ग्लोबल डिप्लोमेट एंड मीडिएटर। वो ग्लोबल डिप्लोमेट की तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है। जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं 2 देशों के बीच, 3 देशों के बीच, या दुनिया के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी लड़ाई चल रही है, उनके बीच मीडिएटर का काम करता है, उनको सॉल्व करने का काम करता है, डायलॉग्स को फोस्टर करने की कोशिश करता है ताकि बातचीत से इन चीजों को सॉल्व किया जा सके, इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, नेगोशिएटिंग पीसफुल सॉल्यूशंस। और साथ ही साथ जो है वो पीसफुल सॉल्यूशंस को नेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि पीसफुल तरीके से
देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दुनिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उनको सॉल्व करने का काम किया जाए। उसके बाद मॉरल अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है वो। जनरल सेक्रेटरी जनरल रिप्रेजेंट्स मॉरल वॉइस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एडवोकेटिंग फॉर इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पीस। तो बेसिकली होता क्या है कि वो एक मॉरल अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है। जो भी मॉरल वॉइस है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, पूरी दुनिया के लोगों की, उसको वो जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है या एडवोकेट करने का काम करता है। उसी के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स को वो प्रमोट करने का काम करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो प्रमोट करने का काम करता है कि डेवलपमेंट हो लेकिन उससे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बोलते हैं असर ना पड़े बुरा। उसी के साथ साथ जो है वो ग्लोबल पीस को एडवोकेट करने की कोशिश करता है। तो एक मॉरल अथॉरिटी की तरह वो काम करता है सारे लोगों के लिए, दुनिया के सारे लोगों के लिए वो जो है वो एक मॉरल वॉइस की तरह उभर करके सामने आता है। ही एक्ट एज पब्लिक फिगर एज वेल। वो पब्लिक फिगर की तरह भी काम करता है। कैसे? क्योंकि पब्लिक फिगर की तरह वो ऐसे काम करता है कि यूनाइटेड नेशन का मेन फेस जो होता है वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है। तो यूनाइटेड नेशन का जो मेन फेस है वो सेक्रेटरी जनरल है। उसी के साथ साथ वो मीडिया के साथ वही इंगेज होता है, सिविल सोसाइटी के साथ वो इंगेज होता है, लोगों के साथ इंगेज होता है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ, और अवेयरनेस को क्रिएट करता है इंटरनेशनल इश्यूज के रिगार्डिंग। तो स्पोक्स पर्सन की तरह काम करता है। यूनाइटेड नेशन का अगर कोई स्पोक्स पर्सन होगा तो वो कौन होगा? वो सेक्रेटरी जनरल होगा। वो पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है, सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है, पूरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का काम करता है, ताकि अवेयरनेस को जनरेट किया जा सके, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यूनाइटेड नेशन के एजेंडास को या फिर जो एस्पिरेशंस और जो विजन्स हैं उनको जो है वो सामने रखा जाए या रिप्रेजेंट किया जाए। उसके बाद आइए देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सेक्रेटरी जनरल की, मतलब सेक्रेटरी जनरल की ड्यूटीज़ क्या है, फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह एक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन का वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। वो सारे के सारे जो यूएन के सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको हैंडल्स करने की कोशिश करता है। मतलब सेक्रेटरीट के जितने भी यूएन के डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर सेक्रेटरीट का काम काज चलता है, उनको वो हैंडल करने की कोशिश करता है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो हैं उनको हैंडल करने की कोशिश करता है, उनको देखता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो यूएन का बजट प्रिपेयर करता है और जनरल असेंबली के लिए रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है, या फिर बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। तो जो रिपोर्ट होगी या फिर जो यूएन का बजट होगा वो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा, फिर वो जनरल असेंबली को दिया जाएगा। उसके बाद जनरल असेंबली उसको पास करती है। उसी के साथ साथ बाकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको प्रिपेयर करता है, जो भी बाकी ऑर्गन्स को देनी होती हैं, बाकी जो ऑर्गन्स हैं यूएन के उनको जो देनी होती हैं। उसी के साथ साथ मैनेजेस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एटसेट्रा। तो जो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पे कैसे पीस कीपिंग ऑपरेशन की मदद से वहाँ पे पीस को क्रिएट करना है। उसी के साथ साथ जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उन सभी कॉन्फ्रेंसेस को सेक्रेटरी जनरल ही देखता है। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम करता है, नेगोशिएशंस के थ्रू, कई सारी नेगोशिएशंस के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, बातचीत से अलग अलग देशों के बीच या फिर दुनिया के अंदर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको सॉल्व करने का काम करता है पीसफुली। सुपरवाइजेस यूएन पीस कीपिंग मिशंस, वही हो गया कि जो भी यूएन के पीस कीपिंग मिशंस हैं उनको सुपरवाइज करने की कोशिश करता है कि अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन की मदद से उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व करना है। एडवोकेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इंगेजमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? एडवोकेट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन प्रेसिंग इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड डिसआर्मामेंट। तो ये कई सारे वो जो प्रेसिंग इश्यूज हैं जो दुनिया में चल रहे हैं उनको एडवोकेट करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ इंटरनेशल कोऑपरेशन के थ्रू, सारे देशों के सहयोग के थ्रू ये जो क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी इरेडिकेशन और डिसआर्मामेंट जैसे इश्यूज हैं इनको जो है सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे हमें काम करना है। पहले तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को क्रिएट करेगा, एडवोकेट करेगा, मतलब सारे देशों को साथ में लाएगा, उनको कोऑपरेटिव तरीके से फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया जाएगा, पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर काम किया जाएगा कि गरीबी को कैसे खत्म करना है, और डिसआर्मामेंट के ऊपर काम किया जाएगा कि हथियारों के ऊपर या फिर वेपन्स के ऊपर या वेपनरीज के ऊपर या आर्म्स के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि
इसी के अंदर पब्लिक एंगेजमेंट और एडवोकेसी के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्क वो करता है। अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई पैंडेमिक आ जाता है, अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई क्राइसिस आ जाता है, डिजास्टर आ जाता है, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड देने का काम जो है वो अपना सेक्रेटरी जनरल करता है। वहाँ पे वो काम भी सेक्रेटरी जनरल करता है। फोर्थ इसके अंदर आता है एडवाइजरी रोल टू सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका कुछ एडवाइजरी रोल होता है, एडवाइस करने का काम करता है सिक्योरिटी काउंसिल को, कई सारे इश्यूज के ऊपर, मुद्दों के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस करता है। कौन? सेक्रेटरी जनरल ऑन मैटर्स अफेक्टिंग ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। वो मैटर्स जिससे कि ग्लोबल पीस अफेक्ट हो सकती है, दुनिया की शांति प्रभावित हो सकती है, या फिर दुनिया की सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, तो उसके ऊपर एडवाइस किसको देता है? सिक्योरिटी काउंसिल को देता है सेक्रेटरी जनरल, कि भाई साहब यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा इशू चल रहा है जिससे पूरी दुनिया की पीस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस देके सिक्योरिटी काउंसिल को ये बताता है कि हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर इसके कुछ डिप्लोमेटिक फंक्शंस आते हैं। डिप्लोमेटिक फंक्शंस क्या है इसके? मीट्स विद हेड ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिप्लोमेट्स टू फोस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अलग अलग देशों के हेड्स से मिलता है कौन? सेक्रेटरी जनरल। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलेगा, या फिर हेड ऑफ स्टेट जो है अलग अलग देशों के, उनसे मिलता है। उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ग्लोबल लेवल पे, उनके साथ मिलता है। इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ या फिर बाकी दुनिया के अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स के साथ ये मिलता है, ताकि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को किस तरीके से फोस्टर करना है, उसको कैसे बढ़ाना है। तो अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उनके डिप्लोमेट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करने की या उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इट एक्ट एज न्यूट्रल पार्टी एंड मीडिएटर। ये न्यूट्रल पार्टी की तरह काम करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मतलब कि अगर दो देशों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये बीच में उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके एक न्यूट्रल पार्टी की तरह उसको सॉल्व करने का काम करेगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं डिप्लोमेटिक फंक्शंस के अंदर कि यूनाइटेड नेशन को पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो सेक्रेटरी जनरल करता है। यूनाइटेड नेशन को अगर कहीं अलग अलग समिट्स के अंदर, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी जनरल करता है। उसके बाद 6 इसका आता है रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, इसको कुछ रिपोर्ट्स देनी होती हैं, सबमिट करनी होती हैं। जैसे सबमिट एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्क ऑफ यूएन टू जनरल असेंबली हाईलाइटिंग सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। सो बेसिकली ये क्या करता है? यूनाइटेड नेशन के काम काज की रिपोर्ट जो है वो जनरल असेंबली को सौंपता है, उसको देता है, और उसमें बताता है कि हमारे इस साल के हमने जो है वो इस साल सक्सेसेस क्या हासिल की, मतलब कि कामयाबी हमें कहाँ पे मिली, और हमारे चैलेंजेस क्या थे इस साल। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो यूनाइटेड नेशन का काम हुआ है उसकी रिपोर्ट जनरल असेंबली के सामने ये रखता है। उसके अंदर ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन इस बार जो है वो सक्सेस कहाँ पे हुआ, कामयाब कहाँ पे हुआ, और हमें चैलेंजेस कहाँ पे फेस करने पड़े, ताकि अगले साल हम उनको टैकल कर सकें, या फिर उनको जो है वो उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकें, या फिर उनको और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग काम है सेक्रेटरी जनरल के, उसका रोल हमने समझ लिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली। इस तरीके से हम इस लेक्चर को भी कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि अभी एट प्रेजेंट अंटोनियो ग्यूटेरेस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।